जय श्री राम। मैं संगीता आज फिर एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ। इस दुनिया में एक चीज़ तो है, किसी के पास सुख है तो किसी के पास दुख, और ये सुख और दुख बिल्कुल नमक और चीनी के समान है, जो हमारे जीवन में, हमारी भोजन के थाली में जैसे नमक और चीनी होता है ना, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख बराबर बना रहेगा। यही सृष्टि का नियम है और इसे हमें स्वीकार करना ही होगा। अब ये बात जानते हैं कि क्यों कुछ लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और क्यों कुछ लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। सवाल ये है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, और दूसरे बुरे कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, पर फिर भी उन्हें अच्छे परिणाम क्यों मिल रहे हैं और मुझे अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा। तो दिल दुखता है, परमात्मा से मन रुष्ट हो जाता है, उनसे विश्वास खोता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान हमारे साथ? हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और दूसरे बुरे रास्ते पे चल के भी सही परिणाम को पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मन में तो ये सवाल आना वाजिब है ना, क्योंकि हम एक इंसान हैं, भगवान तो नहीं, संत महात्मा नहीं, जो हर बात से डिटैच हो चुके हैं, अपने मन को अलग कर चुके हैं। हार और जीत जो उनके लिए सवाल है ही नहीं। हम इंसान हमेशा अपने दुख और सुख से प्रभावित होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। भगवान सभी को प्यार करते हैं और भगवान के लिए सभी मनुष्य प्रिय होते हैं, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है जो उस परमात्मा का ही हिस्सा होती है। हम जो इस धरती पे जी रहे हैं, क्या हम खुद अपनी मर्जी से आए हैं? नहीं। अगर हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सब एक आत्मा हैं। शरीर तो बस एक वस्त्र है जो हर समय बदलते रहेगा। ना आत्मा की कोई उम्र होती है और ना कोई सीमा होती है। जन्मों जन्मांतर से आत्मा सिर्फ शरीर ही बदल रही है, और जो सत्कर्म करती है उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाता है और वो परमात्मा में वापस लीन हो जाती है। अब ये हम जानते हैं कि हमारे साथ अच्छा करने के बावजूद भी बुरा क्यों हो रहा है इस जन्म में, जिस जन्म को हम देख रहे हैं, जिस जन्म को हम जी रहे हैं। और इस जन्म में हमें कुछ याद नहीं कि हमने बुरा कब और क्या किया था। इस जन्म का भी हम नहीं समझ पाते हैं कुछ बातें। हमें लगता है कि हम सब कुछ सही किए होंगे, लेकिन जिस जन्म को हम जी रहे हैं ना, उस जन्म में भी हम बहुत गलतियां करते हैं जो हमें एहसास नहीं होता, पर एक टाइम पे भगवान हमें एहसास करा ही देता है। इसीलिए जो भी भगवान हमें दे रहे हैं ना, उसे प्रसाद समझिए। जो भी नतीजा हमारे सामने आ रहा है हमारे कर्मों का, बिल्कुल भी उस पर कोई डाउट मत करिए, भगवान पे कोई शक मत कीजिए। आप अपने कर्म को करते रहिए। दूसरे को क्या मिल रहा है, वो अच्छा है या बुरा है, ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान किसी को भी बेहिसाब कुछ भी नहीं देते। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। आप जैसा खाना पकाएंगे वैसे ही थाली में आपको और आपके परिवार को परोसी जाएगी, खुद आपके ही द्वारा। ऐसा नहीं कि आपका बनाया हुआ खाना किसी और के घर में पहुंच जाएगा बिना दिए हुए, और दूसरे का बनाया हुआ खाना आपके घर में पहुंच जाएगा बिना पहुंचाए हुए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मन में इन सारे भ्रम को त्याग दीजिए। कोई बुरा कर रहा है तो उसके पाप का घड़ा जिस दिन भरेगा, उसका फैसला भगवान करेंगे। उस पर आपको तनिक भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे दूसरे के कर्मों पे, दूसरे के बुरे कर्मों पे, तो आप खुद के कर्म भूल जाएंगे, अपने पथ से भ्रमित हो जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि बुरे कर्म सोचते रहिएगा दूसरों के, तो आपके अच्छे कर्म मिट जाएंगे, धूमिल पड़ जाएंगे और आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो मन में कुंठा लिए बैठे रहेंगे। दूसरा पाप कर रहा है और उसे अच्छा मिल रहा है। भगवान कैसे हैं?
मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सारे सवाल हर समय चलते रहेंगे, तो फिर आपका अगला कदम कैसे बढ़ेगा? कैसे आप सही राह पे चल पाइएगा? हर हार के बाद एक नई जीत का रास्ता भगवान ही बनाते हैं और वो रास्ता आपको देते हैं। चलो तुम इस पे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये भगवान हमेशा कहते हैं हर किसी को। पर हम ना दूसरों के कर्मों को ध्यान लगाए देखते रहते हैं, वो पाप कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा हो रहा है। हमें भगवान का दिखाया हुआ रास्ता दिखता ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने साथ हुए किसी भी बात को भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेता है और ये सोचता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो सब भगवान के द्वारा ही निर्देशित है और दूसरों के साथ जो हो रहा है वो भी भगवान के द्वारा निर्देशित है। आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप पाप को बर्दाश्त कीजिए, बुरे कर्मों को बर्दाश्त कीजिए, ये नहीं कोई कह रहा। पर सही कर्म को करने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता। आपके लिए एक रास्ता बंद होगा, 1000 रास्ते भगवान खोल देंगे। पर उसके लिए मन में पवित्रता होनी बहुत ज़रूरी है। पवित्रता कैसे होगी? जब सिर्फ आप अपने कर्मों पे ध्यान देंगे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है, जो गीता में भी लिखा है, हर क्षण निर्णय का क्षण है। हर मिनट, हर क्षण आपको एक निर्णय लेना है। भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आप निर्णय लेंगे कि वो रास्ता आपको चुनना है, उस पर चलना है या नहीं। वो रास्ता तब तक आपको नहीं दिखेगा जब आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र नहीं होगी, आपके अंदर संयम, प्रेम, परोपकार की भावना नहीं होगी। आप सारी भावनाओं का त्याग कीजिए जो आपको दुखी कर रहा है और पथ से भ्रमित कर रहा है। अपने रास्ते को देखिए। भगवान सबकी रास्ते बनाते हैं और सबकी मदद करते हैं। ये मत सोचिए कि दूसरे बुरे हैं, वो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। हर वक्त ये सोचते रहिएगा और दुख से रोते रहिएगा तो आपके पास सुख नहीं आएगा। आंसू पोंछिए और आगे बढ़िए। जो मिला सो मिला, जो आगे है उसके लिए तैयार हो जाइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड सोसाइटीज़ में उसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।